Hello STDV students, I am Sunkumar from STDV School NH9 Ring Road, Sirsa. So students, today we are going to start Unit 4 Waste Management and Earth and Solar System. Okay. तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि हमारी यूनिट नेम से पहले पता चलता है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वेस्ट क्या होता है, उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, कैसे जो है वो हम उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में जो है वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आपकी यूनिट 4। तो आपका अपनी बुक के अंदर SR1 ओपन कर लीजिए, यूनिट 4 SR1। तो SR1 में क्या है आपका प्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, कि वेस्ट की प्रोडक्शन क्या होती है, यानी कि वेस्ट किस तरह से प्रोड्यूस होता है और इसको एवोल्यूशन करना है, यानी कि कितना वेस्ट जो है वो हम प्रोड्यूस कर देते हैं, उसी को जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। इन आवर लाइफ वी यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वी ईट फूड, बिल्ड होम्स एंड वियर क्लॉथ्स, वी आल्सो प्रोड्यूस वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज फर्नीचर, व्हीकल्स एंड मशीन्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल। तो क्या है, देखिए हम अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इसके अलावा खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े हो गए, है ना। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कंफर्टेबल के लिए हम जो है वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इन ऑल द अबव एक्टिविटीज वी एंड अप विद लेफ्ट ओवर मटेरियल्स और अनयूज्ड स्टफ। दिस अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल इज कॉल्ड वेस्ट। तो क्या है, इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा जो है वो मटेरियल बच जाता है जो हमारे काम का नहीं होता या यूज़ का नहीं होता, जिसे हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। यानी कि वही अनवांटेड मटेरियल हमारा क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। उसके बाद देखिए, व्हेन वी कुक फूड सम फूड इज लेफ्ट अनईटन एंड वी थ्रो इट। अगर हम खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं तो हमारा क्या है, कई बार खाना बच जाता है जो हम नहीं खा पाते हैं, तो वो हमारा क्या है, हम उसको फेंक देते हैं, वो क्या होगा, वेस्ट होगा। When we go shopping, there are a lot of shopping bags and packing materials that we throw away. इसी प्रकार से हम शॉपिंग करने जाते हैं, अगर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं तो हम हर एक शॉपिंग के बाद क्या है, एक अलग अलग बैग, पॉली बैग्स जो है वो खरीद लेते हैं। तो वो क्या है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, यानी उनको हम क्या करते हैं, बाद में फेंकते हैं। When we go to toilet, we pass out urine and solid waste. इसी प्रकार से जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हम अपना यूरिन और सॉलिड वेस्ट जो है वो डालते हैं, वो भी हमारा क्या है, वेस्ट है, ठीक है। When parts of machine or vehicles stop working, we scrap them. इसी प्रकार से कोई भी हमारा मशीन है या कोई भी व्हीकल्स है, अगर उसके पार्ट खराब हो जाते हैं तो हम उनको क्या है, स्क्रैप में डालते हैं, यानी कि खराब जो है उनको मान लेते हैं और उनको फेंक देते हैं, यानी कि कचरे में डाल देते हैं। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट। तो ये ऊपर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी क्या हैं, वेस्ट के एग्जाम्पल हैं। वेस्ट इज एनीथिंग दैट इज अनवांटेड और इज लेफ्ट आफ्टर यूजिंग द मेन ऑब्जेक्ट। तो वेस्ट हमारा क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, यानी कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो क्या कहलाती है, हमारी वेस्ट कहलाती है। इसके बाद है एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। तो जिस प्रकार से हम वेस्ट जो है वो करते हैं, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स का भी वेस्ट होता है। वो कौन सा होता है, देखिए, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट। एनिमल्स पास देयर बॉडी वेस्ट आउट ऑफ इन द ओपन। देखिए क्या है, एनिमल और प्लांट्स भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एनिमल्स का जो होता है वेस्ट, वो क्या होता है, ओपन में होता है, यानी कि जैसे उनका डंग हो गया है ना, यूरिन हो गया, वो क्या करते हैं, ओपन में करते हैं। काउस प्रोड्यूस काउ डंग, डॉग्स प्रोड्यूस डॉग पॉप एंड सो डू अदर एनिमल्स। जैसे काउ का काउ डंग, ठीक है, इसी प्रकार से डॉग्स का पॉप और जो बाकी अदर एनिमल्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। व्हेन एनिमल्स डाई
देयर बॉडीज आर लेफ्ट एज वेस्ट। तो जब एनिमल्स जो क्या है मर जाते हैं तो वो भी क्या है, उनकी बॉडीज भी क्या रहती हैं हमारे लिए वेस्ट के रूप में पड़ी रहती हैं। प्लांट्स टू प्रोड्यूस वेस्ट सच एज डेड ट्रीज, रूटेड फ्रूट, फ्लावर्स एंड लीव्स। इसी प्रकार से प्लांट्स भी जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स कैसे करते हैं कि क्या है, कोई पौधा सूख गया वो हमारे लिए वेस्ट हो गया, या उसके पत्ते जो है वो चढ़ के नीचे गिर गए, उसके फ्लावर्स गिर गए, या उसके फ्रूट्स जो है वो टूट के नीचे गिर गए, वो सारा क्या है हमारे लिए वेस्ट होता है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट इज नेचुरल एंड डिकम्पोज टू गो बैक इनटू नेचर। लेकिन इनका जो वेस्ट होता है यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स का वेस्ट है वो क्या होता है हमारा डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि वो नेचर के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर आर नो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट। ठीक है, यानी कि इनका जो वेस्ट है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो नहीं रहता, यानी कि वो नेचर के अंदर मिक्स हो जाता है। द ओनली प्रॉब्लम द पोज इज बैड ऑर्डर एंड पॉसिबल स्प्रेड ऑफ डिजीज इज लेफ्ट अनअटेंडेड नियर आवर होम। तो क्या है जो वेस्ट है उससे क्या है इनका सिर्फ इतना हो सकता है कि उससे बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं, या बदबू यानी कि बैड ऑर्डर यानी कि बदबू जो है वो हमें आ सकती है अगर हमारे घर के आसपास जो है वो हमने वेस्ट डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपकी SR2। SR2 में देखिए वेस्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है। ह्यूमन बींग्स आर बाय फार द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेस्ट ऑन अर्थ। लेट अस सी हाउ द अमाउंट एंड नेचर ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। तो क्या है देखिए जो ह्यूमन बींग है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो अर्थ के ऊपर प्रोड्यूस करता है, यानी कि कुछ ऐसा वेस्ट है जो नेचर के अंदर मिक्स हो जाता है, कुछ ऐसा भी है जो मिक्स नहीं होता है, यानी कि बहुत पुराने टाइम से यानी कि पहले के टाइम से जो है वो ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है देखिए, पहले एंशिएंट टाइम यानी कि पुराने समय में, प्राचीन काल में। इन एंशिएंट टाइम्स मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज वाज बेस्ड ऑन हंटिंग, फार्मिंग एंड लिविंग इन सिंपल केव्स और मड हट्स। तो पहले पुराने समय में क्या है हमें पता है कि लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, या जो है वो गुफाओं में रहते थे। द वेस्ट प्रोड्यूस वाज मोस्टली ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट और एश फ्रॉम फायर। तो उसमें जो वेस्ट होता था वो क्या होता था, मोस्टली ह्यूमंस का ही होता था। कौन सा होता था, उनके खाने का, या जो उन्होंने आग जलाई है उसकी राख। ऑल दीज वर नेचुरल वेस्ट एंड वुड गो बैक इनटू नेचर। तो ये सारे क्या थे, नेचुरल वेस्ट थे, यानी कि इससे नेचर को कोई भी नुकसान नहीं होता था। द अमाउंट ऑफ वेस्ट वाज आल्सो वेरी लो एंड ड्यू टू लो ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इससे क्या है उनकी अमाउंट जो थी वो भी क्या थी, लेस थी, है ना। जो अमाउंट थी वो वेस्ट की लेस थी, जिससे क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन भी उस टाइम पे क्या थी, कम थी। इसके बाद टिल अबाउट 100 years बैक, यानी आज से 100 साल पहले की भी अगर हम बात करें, एज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज एंड वी एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, द अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीज। तो आज की बात करें यानी कि 100 साल पहले की भी, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, उसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ज़्यादा हुआ, और उससे क्या है वेस्ट की अमाउंट भी जो है वो बढ़ गई। द नेचर ऑफ वेस्ट ऑल्सो चेंज। इसके अलावा जो वेस्ट का नेचर था वो भी चेंज हो गया, यानी पहले क्या था, नेचुरल था, लेकिन अब जो है वो कुछ ऐसे भी वेस्ट आ गए जो डिकम्पोज नहीं होते, यानी नेचर के अंदर मिक्स नहीं होते थे। ठीक है, मेटल, ग्लास, पेपर एंड ऑयल वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ ह्यूमंस एंड एग्रीकल्चर वेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस। तो मेटल, ग्लास और ये क्या हैं, कुछ ऐसे वेस्ट हो गए जो ह्यूमंस के द्वारा प्रोड्यूस किए गए। Human being now had to think about how to decompose of this waste as it was occupying a lot of space and creating a health hazard. तो इससे क्या है ह्यूमन के सामने जो है वो एक समस्या आ गई, यानी उसको सोचने में मजबूर होना पड़ा कि इसको जो है वो डिकम्पोज कैसे किया जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, एक तो स्पेस की कमी आने लगी, दूसरा क्या होगा, इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने लगी। अब बात करते हैं सिचुएशन टुडे, यानी आज के समय की अगर हम बात करें, अगर आज की सिचुएशन की हम बात करें कि आज जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है,
With industrialization, technology and population growth, waste has become a major problem today. तो अगर हम आज की बात करें तो आज के हमारे पॉपुलेशन, आज की जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, उसके कारण क्या है, वेस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन चुका है। ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस 2 ट्रिलियन kg ऑफ वेस्ट एवरी ईयर। ठीक है, तो ह्यूमन क्या है कि 2 ट्रिलियन kg वेस्ट जो है वो हर साल प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑलमोस्ट 300 kg ऑफ वेस्ट पर ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग यानी एक व्यक्ति पूरे साल में 300 किलोग्राम तक वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आज के टाइम में। द नेचर ऑफ वेस्ट कंटिन्यूज टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विद प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एडेड टू द लिस्ट ऑफ वेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस। तो इसमें क्या है कि कुछ और ऐसे वेस्ट जुड़ गए हैं जो कॉन्टीन्यूसली हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान है, मेडिकल का कोई भी वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ठीक है, वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी आर पिलिंग ऑन अर्थ। तो हमें क्या है, इस वेस्ट अमाउंट को जो है वो कम करने की जरूरत है, यानी वेस्ट को कम करने की जरूरत है जो हम अर्थ के ऊपर डाल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड दिस केयरफुली।